दूसरा, खान साहब को डील करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, डील तो अपनी जेब में लेकर वो फिरते हैं। बेगुनाह, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जो बेगुनाह कैद हैं उनको रिहा करें। चीज़ कभी वाउडा आके कहता है कि जी वो जो है उसकी जान को ख़तरा है, मैं उसकी जान बचाना चाहता हूँ। वो तू कौन होता है जान बचाने वाला भाई? तेरी क्या औकात है कि तू जान बचाएगा? बहुत बड़ा सवाल है, लीडरशिप का मतलब क्या है? लीडरशिप का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि मैं इलेक्ट हूँ और मैं असेंबली में चला जाऊँ, ठीक है ना, मैं मेरे गाड़ी पे जो है तख्ती लग जाए सेनेटर की, MPA की, MNA की। दैट इज़ नॉट लीडरशिप, ठीक है ना। लोगों का राइट था कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करें। अस्सलाम वालेकुम फैसल शेख जान साहब, आप पार्टी में मतलब सेंट्रल लेवल की लीडरशिप में से हैं आप, और आपकी इमरान खान साहब से काफ़ी कुर्बत भी रही है। तो फैसल साहब, मेरा सवाल पार्टी के अंदरूनी मामलात के कुछ हवाले से है। ये जो 24 नवंबर को प्रोटेस्ट हुआ, तो एक परसेप्शन ये भी है कि जो पार्टी की टॉप लीडरशिप है जो बाहर है, वो शायद जो परसेप्शन है कि वो इसके हक़ में नहीं थी 24 नवंबर के प्रोटेस्ट के हवाले से। वो बल्कि चाहते थे कि जिस तरह से डील ऑफ़र हो रही थी उस ज़माने में, सुनने में आ रहा था कि प्रोटेस्ट से पहले मुलाकात हुई पार्टी लीडरशिप की इमरान खान साहब से, और उनको एक डील ऑफ़र हुई कि आप इसको प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर दें, आपको 15 दिसंबर तक रिलीज़ कर दिया जाएगा इमरान खान साहब को, उसके बाद ग्रेजुअली मामला नॉर्मलाइज हो जाएंगे। तो लीडरशिप जो बाहर मौजूद है उनमें से कुछ लोग इस हक़ में थे कि इस प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर देना चाहिए ताकि मामला नॉर्मलाइज हो जाए। तो क्या ये परसेप्शन सही है? बात यह है कि खान साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि बातचीत नहीं होगी, ठीक है ना। पहली बात तो ये है। दूसरा, खान साहब को डील करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, डील तो अपनी जेब में लेकर वो फिरते हैं। 1.5 साल से उनके पास डील उनकी जेब में है, वो करना नहीं चाहते, ठीक है ना। और वो क्यों नहीं करना चाहते, उनका मौक़िफ़ क्या है? उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे रिहा कर दें, मुझे रियायत दे दें, मुझे मेरे केसेस ख़त्म कर दें। उन्होंने डिमांड्स क्या की थी? 24 नवंबर की डिमांड्स क्या थी? नंबर 1, बेगुनाह कैदी जो हैं जेल में उनको रिहा किया जाए। दूसरी, 26वीं आईनी तरमीम जो है इसको रिवर्स किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए, ठीक है ना। तीसरी उनकी जो डिमांड थी वो यही थी कि जो लोगों का मैंडेट है, उन्होंने ये भी कभी नहीं कहा कि मेरा मैंडेट, उन्होंने कहा पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट, वो जो है उनको वापस किया जाए। ये 3 डिमांड्स थी। यस, जो पार्टी में जो है पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर्स जो हैं और जो इस वक्त पार्टी के ओहदेदारान हैं वो गए थे, उन्होंने जाके ऑफ़र की थी। तो खान साहब ने क्या कहा था? खान साहब ने कहा था ठीक है, इनकी अगर नीयत सही है तो पहला काम ये करें कि मेरे लोगों को रिहा करें। मेरे जो कैदी हैं जो 1.5 साल से इन्होंने कैद किए हुए हैं 9 मई वाले, उनको रिहा करें, ठीक है ना। या ला के या सामने लाएं, शवाहिद सामने लाएं, CCTV फुटेज सामने लाएं, ठीक है ना। उन्होंने कहा ये करे तो मैं ठीक है, मैं सुनने को तैयार हूँ, ठीक है ना। हम मौखर कर देंगे, लेकिन ये मिनिमम है रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। 24 जो थी वो तो संडे थी ना, ये फ्राइडे को उन्होंने कहा था कि फ्राइडे तक कि मेरे लोग रिहा कर दें। बेगुनाह, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जो बेगुनाह कैद हैं उनको रिहा करें, ठीक है ना। मिलिट्री कस्टडी में भी, बाकी जेलों में भी जो है उनको रिहा किया जाए। जब वो नहीं हुआ तो वो तो मिनिमम एक रिक्वायरमेंट थी जिसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कहते हैं कि जी आपकी नीयत को मैंने देखना है कि क्या आप वाकई बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप सीरियस हैं कि नहीं? आप सीरियस हैं या नहीं है, या आप सिर्फ जो है डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, ठीक है ना। 15 दिसंबर, भाई क्यों 15 दिसंबर, ठीक है ना। आप तो जिस तरह आप कन्विक्शन करते हैं, अब जैसे हुई है कल तोशाखाना 2 में फ़र्द जुर्म आयद कर दी, तो आपका नीयत नज़र आ रही है ना कि नीयत आपकी क्या है। आप कॉन्स्टेंटली प्रेशर बढ़ाना चाह रहे हैं। अभी तक आपको समझ नहीं आई कि वो बंदा नहीं टूटेगा, ठीक है ना। वो अगर अब तक नहीं टूटा तो वो कैसे टूटेगा? आप क्या चीज़, कभी वाउडा आके कहता है कि जी वो जो है उसकी जान को ख़तरा है, मैं उसकी जान बचाना चाहता हूँ। वो तू कौन होता है जान बचाने वाला भाई? तेरी क्या औकात है कि तू जान बचाएगा? लीडरशिप और खान साहब की क्या राय डिफरेंट थी, उसमें कंसेंसस नहीं था। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि उस वक्त लीडरशिप मौजूद क्यों नहीं थी? अच्छा, जब डी चौक मार्च जा रहा था, प्रोटेस्ट जा रहा था, आपकी जो
مین لیڈرشپ ہے، جو میجر لیڈرشپ ہے آپ کی، جو کی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں سیاسی طور پہ، وہ موجود کیوں نہیں تھے؟ اچھا، وہ تو کسی بھی احتجاج میں ہمیں نظر نہیں آئے. ٹھیک ہے، ہاں یہ بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے. لیڈرشپ کا مطلب کیا ہے؟ لیڈرشپ کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ میں الیکٹ ہوں اور میں اسمبلی میں چلا جاؤں. ٹھیک ہے نا، میں میرے گاڑی پہ جو ہے تختی لگ جائے سینیٹر کی، ایم پی اے کی، ایم این اے کی. دیٹ از ناٹ لیڈرشپ. ٹھیک ہے نا، دیٹ از ون رول یو پلے ایز اے لیجسلیٹو ممبر، ویدر اٹس دی نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی، سینٹ. ریئل لیڈرشپ از ریپرزنٹیشن آف پیپل آف یور کانسٹیچوئنسی. آپ کی کانسٹیچوئنسی میں لوگوں نے ووٹ کس کو ڈالا تھا؟ ٹھیک ہے نا، ہم سب جانتے ہیں کہ ووٹ ڈالا گیا تھا عمران خان کو. لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کینڈیڈیٹ ہے کون. 70% تو آپ کے نئے کینڈیڈیٹس تھے، کیونکہ باقی تو پرانی آپ کی پارٹی جو ہے وہ تو جا چکی تھی. ٹھیک ہے نا، تو اس کے بعد جو ہے جب آپ دیکھیں 42% آف دی 2018 لیجسلیٹو اسمبلی ممبرز آف پی ٹی آئی ور ایکچولی دے ہیڈ لیفٹ. ٹھیک ہے نا، نئے لوگ آئے. ٹھیک ہے نا، تو ان کا تو نہ ووٹ بینک تھا، نہ دھڑا تھا، نہ کوئی برادری ووٹ تھا. ٹھیک ہے نا، اور اوپر سے بلہ بھی نہیں تھا، سمبل بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی اور آلٹرنیٹیو سمبل تھا. 100 سے زیادہ سمبلس تھے. تب بھی 2.5 کروڑ سے زیادہ ووٹ پڑا پی ٹی آئی کو. ٹھیک ہے نا، مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں الیکشن سیل کا ہیڈ تھا. ٹھیک ہے نا، مجھے تو ایک ایک کانسٹیچوئنسی کا ایک ایک پتہ ہے کہ کتنا ووٹ کہاں پڑا. ٹھیک ہے نا، وچ واز اراؤنڈ 8 سے 8.5 ملین ووٹ زیادہ پڑا ہے. ٹھیک ہے نا، اسی لیے 180 سیٹوں کی جو بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو 180 سیٹوں کی بات ہے. بلے کے ساتھ تو ہماری پروجیکشن 218 کی تھی، بلے کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، یا سنگل سمبل بھی ہوتا تو جی بالکل پروجیکشن تھی کمپلیٹ. ٹھیک ہے جی، تو 180 کا تو تھا ہی تھا. ہم نے خان صاحب کو 2022 میں پریزنٹیشن کی تھی جس کا نام تھا پروجیکٹ 177+. 177 واز دی میجک نمبر فار 2/3. ٹھیک ہے جی، آج ہم خان صاحب کے سامنے جا کے سرخرو ہو گئے کہ جی ہم نے آپ سے پرومس کیا تھا. حالانکہ آپ بھی نہیں تھے، بلہ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، تب بھی ہم نے کیونکہ لوگوں نے ووٹ دیا، لوگوں کا رائٹ تھا کہ وہ اپنا ریپرزینٹیو چوز کریں. آپ کے آئین میں جو پری ایمبل ہے نا آپ کا، ٹھیک ہے نا، پری ایمبل کہتا ہے کہ جی حاکمیت اللہ کی ہے، اور ایز این امانت پاکستان کی عوام کو دی گئی ہے حاکمیت، امانت کے طور پہ.